यहाँ पर हम चर्चा करेंगे शिव पुराण शत्रुद्र संहिता 40वां अध्याय किरात अर्जुन विवाद। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देखिए, सुन सकते हैं ऑडियो बुक टाइप से, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। किरात अर्जुन विवाद। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, जब वह भयानक शुकर शिव जी व अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया, पृथ्वी पर बेजान होकर गिर पड़ा, तो भील रूपधारी शिव जी ने अपने एक सेवक को भेजकर मृत शुकर से अपना बाण निकाल कर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शुकर से अपना बाण लाने के लिए आए। तब अर्जुन उस शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वह बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे हो तो इन बाणों को मुझे दिखाओ, मैं अपने बाण की पहचान कर लूंगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। यह सुनकर अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा उसने अपने स्वामी को वह सब यथावत बता दिया। सारी बातें सुनकर किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिव जी का वह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वे बोले कि तुम जाकर अपने स्वामी को कह दो कि मैं अपने कुलों को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हों, पर मैं युद्ध से डर कर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गिद्दड़ से डरा करते हैं? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़ कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी किरातेश्वर भगवान शिव के पास वापस चला गया। उन्हें अर्जुन की कही सारी बातें बता दी। अपने गढ़ की बातों को सुनकर लीलाधारी शिव मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 41वां अध्याय किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब किरातेश्वर शिव जी को उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते और वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तब शीघ्र ही किरातेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, ने अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि में से इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भील राज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्त वत्सल शिव जी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिव जी तक नहीं पहुंच सका था। यह सब देखकर देवाधिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। उसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव जी ने अपने अद्भुत स्वरूप का साक्षात दर्शन अर्जुन को कराया। भगवान शिव का परम मनोहारी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिव जी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाया और बोले कि अर्जुन, दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदल कर क्यों युद्ध किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका
अपमान किया है। स्वामी मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हो गए। बोले, अर्जुन दुखी मत हो, मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुम्हें युद्ध किया, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बाघंबर ओढ़े, गले में सांपों, मस्तक चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी भगवान शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना भी असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। आप तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घोर संकट को दूर कीजिए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से हर्षित हो शिव जी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो, तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। यह कह शिव जी ने अर्जुन को अमोघ पशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिव जी ने उनकी सहायता है तो श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। बोले कि इसलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्त सभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुने, इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के किरात अवतार का वर्णन सुनाया। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 42वां अध्याय, द्वादश ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों के बारे में बताता हूँ। सर्व राष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वरम तथा शिवलिंग में घुसमेश्वर नामक 12 अवतार हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भक्ति व मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के दर्शन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इन लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जग विख्यात है। आपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आह्वान पर प्रकट होकर शिव जी ने दूसरा नामक असुर का वध किया। तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। चौथा ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसी लिंग में से प्रकट हुए और दोनों रूपों में विभक्त हो गए। सभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां श्री हरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहां विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। शिव जी के 6ठे अवतार का नाम भीम नायक नाम के असुर को मारने के कारण भीम शंकर है। भीम को मारकर शिव जी ने काम रूप देश के राजा सुदक्षिणा की रक्षा की थी और उन्हीं के प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिव जी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा विष्णु भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको
पूजने अथवा इसको नाम जपने वाले मनुष्य कर बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्र्यंबकेश्वर नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र गंगा पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेह वश गौतमी के नाम से प्रभावित हुए। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिव जी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भाव हुए और चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वरम कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी का घुमेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुम्समा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिव जी सरोवर में प्रकट हुए। घुस्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिव जी की तपस्या की। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया और उनकी प्रार्थना पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुमेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव जी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिव जी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा जो मनुष्य शांत चित्त और सदाभाव से पढ़ता है या सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों का सतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अगला है श्रीकोट रुद्र संहिता। इसकी चर्चा में जो पहला अध्याय है द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों की महिमा, इसके बारे में बताया गया है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।